साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए कृपा शंकर सिंह जी हैं, जौनपुर से प्रत्याशी हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी बदलापुर में है और इनसे हम बातचीत करके जानेंगे। सर, लगातार जो है लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र से काफ़ी लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। हमने लगातार जानकारी भी ली तो फ्लाइट्स की काफ़ी टिकट जो मुंबई से इधर की तरफ आ रही थी, वो लगातार जो है उनसे बातचीत हुई कुछ लोगों से, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि हम लोग महाराष्ट्र से इसलिए चल के आ रहे हैं क्योंकि वहाँ के लिए आपने बहुत बेहतर काम किया है। इस बार जो है क्या कुछ आश्वासन देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, कितना आश्वस्त करना चाहेंगे कि 5 सालों में अगर जनता आपको भरोसे पर लेती है तो किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखना चाहेंगे? ये ऐसा है कि मुंबई से जो लोग आए और आ रहे हैं, अभी भी लोग हैं, कुछ की रिश्तेदारी है, जौनपुर के नहीं हैं, कुछ लोग अपने मित्र हैं, जौनपुर नहीं हैं, लखनऊ के लोग भी हैं, वाराणसी के लोग भी हैं, लेकिन वो संख्या हमको सपोर्ट करने की आ रही है। बट जौनपुर के जो मुंबई में रहने वाले जौनपुर संसदीय क्षेत्र का मतदाता है या मछलीशहर लोकसभा सीट का मतदाता, वो लोग इसलिए आ रहे हैं कि मुझे वहाँ एक मौका मिला था। उनको एक भरोसा है कि जिस कारण से हम मुंबई आए हैं, यानी मैं जिस कारण से मुंबई गया था, मेरा एक ही प्रयास है कि आने वाले 3-4 साल में हमारे जौनपुर का कोई युवा बच्चा कोई रोजी रोटी के लिए किसी अन्य शहर में न जाना पड़े। दिल्ली देश की राजधानी है, मुंबई माना जाता है एक आर्थिक राजधानी है। ऐसे में जो है यहाँ के लोग भी काफ़ी उम्मीद लेकर बैठे हैं कि यहाँ पर अगर आप आए हैं, वहाँ के कई बार विधायक रह चुके हैं, बतौर गृहमंत्री भी आप काम कर चुके हैं, तो यहाँ के लोगों को कितना आश्वस्त करना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर आप आते हैं चुनकर बतौर सांसद दिल्ली जाते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए किन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाएंगे? यहाँ पर कहीं कहीं अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ के लोग पलायन कर जाते हैं छोटी नौकरी के लिए, तो उनको कितना आश्वस्त करना चाहेंगे? देखिए, जौनपुर देश के मानचित्र में बहुत बड़ा है, लगभग 55 लाख की आबादी वाला जौनपुर है और यहाँ कम से कम अगल बगल के 5 जिलों सबसे बड़ा जिला है, पर उद्योग विहीन है। यहाँ जौनपुर से टैलेंट यानी सबसे ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी जौनपुर दिया, फिर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। इस जौनपुर में आलू, गन्ना और मक्का बहुत अच्छी पैदावार है, पर कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, इवन एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी नहीं है। तो लोगों को मजबूर होकर के ये टैलेंट है, परिश्रम, यही मुंबई में जाते हैं लोग, कुछ नहीं होता है अपने परिश्रम बल पे। एक समय था कि राजा यादवेंद्र दुबे, जौनपुर के राजा, जब मुंबई गए थे तो किसी के पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, तो बड़ा तांगा लोगों ने बुक करके लेके गए। आज भगवान दया से दुनिया के महंगी से महंगी गाड़ी जो भी होगी किसी न किसी उत्तरवादी समाज की होगी, अगर उनको यहाँ परिश्रम करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि जौनपुर में थोड़े समय बाद रोजी रोटी के लिए लोग जौनपुर तरफ लेंगे। हमने लगातार जो है लोगों से बातचीत की, उनकी मूड जाना। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर जो है जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं श्याम सिंह यादव, बसपा और सपा का जब गठबंधन था उस वक्त वो चुने गए थे 2019 में, KP सिंह यहाँ से चुनाव हार गए थे। तो इस बार जो है लोगों का सीधे तौर पर कहना था कि 5 साल में उन्होंने, मतलब बहुत सारे लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं, कि नाम ही नहीं जानते कौन है वो सांसद। हमने एक इंटरव्यू में भी उनसे बातचीत करके ये जाना था कि आपके 95% लोग आपका नाम ही नहीं जानते, तो उन्होंने कहा कि उनकी अज्ञानता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही साथ में अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से देखा जाए तो बाबू सिंह कुशवाहा बांदा से चुनाव लड़ने आए हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे आरोप भी उनके ऊपर लगे हुए हैं। ऐसा है, जौनपुर के लोगों को सांसद उनकी अज्ञानता है, उनके ज्ञान का परिचय जो है आज दे रहे हैं। 4 तारीख का नतीजा है, ज्ञानी है क्या ज्ञानी। बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं, पूरे परिवार के साथ हैं, वोटिंग करने आए हैं, इनसे पहले भी बातचीत हुई है। किस तरह से इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, विकसित भारत के लिए और मोदी जी ने जो भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया है, उसके नाम पर हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता, लगभग लोग भाजपा को मतदान कर रहे हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने विधानसभा की अपनी ग्राम सभा मरगूपुर में पूरे गाँव सभा के लोग, और मैं सबसे बड़ी बात जो कह रहा हूँ और दावा कर रहा हूँ, यहाँ का दलित समुदाय हो, यहाँ का यादव समाज हो, यहाँ का क्षत्रिय समाज हो, यहाँ का पिछड़ा समाज हो, सारे के सारे लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। और सब लोगों ने मोदी जी के काम पर और जो बदलापुर का विकास हुआ है उसके नाम पर सभी लोगों ने तय कर लिया है कि हमको कृपा शंकर सिंह को जिताना है। और बदलापुर से भारी जीत, हम बदलापुर से इतनी जीत दे रहे हैं कि चाचा का जो है हमारे श्री कृपा शंकर सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको 2 लाख से ज़्यादा मतों से हम लोग जिताने का काम करेंगे। उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे बदलापुर की और हमारी ग्राम सभा मरगूपुर की रहेगी। जनपद 140 करोड़ की जनता
लगभग लोग भाजपा को मतदान कर रहे हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने विधानसभा की अपनी ग्राम सभा मरगूपुर में पूरे गांव सभा की हूँ, और मैं सबसे बड़ी बात जो कह रहा हूँ और दावा कर रहा हूँ, यहाँ का दलित समुदाय हो, यहाँ का यादव समाज हो, यहाँ का क्षत्रिय समाज हो, यहाँ का पिछड़ा समाज हो, सारे के सारे लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। और सब लोगों ने मोदी जी के काम पर और जो बदलापुर का विकास हुआ उसके नाम पर सभी लोगों ने तय कर लिया है कि हमको कृपा शंकर सिंह को जिताना है, और बदलापुर से भारी जीत, हम बदलापुर से इतनी जीत दे रहे हैं कि चाचा का जो है हमारे श्री कृपा शंकर सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको 2 लाख से ज़्यादा मतों से हम लोग जिताने का काम करेंगे। उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे बदलापुर की और हमारी ग्राम सभा मरगूपुर की रहेगी। जैसे जौनपुर में 9 विधानसभा है, 9 विधानसभा की अगर बात की जाती है तो सबसे हिट नाम आपका आता है कि विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का काम सबसे बेहतर है, काम भी बोलता है, साथ ही साथ में तेज तर्रार नेता के तौर पर आप अपनी बातों को रखते हैं, लगातार जो है बड़े नेताओं के भी संपर्क में रहते हैं, अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाते हैं। इस बार क्या कुछ माना जाए कि 2024 के चुनाव में बदलापुर से आप सबसे पहले स्थान पर बीजेपी को ला पाएंगे? ये एक सबसे बड़ा कहीं चैलेंज है। और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो बाबा दुबे जो समाजवादी पार्टी से उन्होंने भी बीजेपी की तरफ रुख किया है, और धनंजय सिंह ने सीधे और साफ तौर पर खुले मन से समर्थन नहीं किया है। तो ऐसे में कितना और किस तरह से देख रहे हैं बदलापुर की अगर बात की जाए तो बदलापुर कितने पैमाने पर बीजेपी का वोट ड्राफ्ट ले पाएगा? तो मोदी जी का प्रभाव है और मोदी जी को मैं भगवान मानता हूँ, और जिस मोदी जी ने रामलला को स्थापित कर दिया, वहाँ पे दिव्य मंदिर बना दिया, हमारे चारों धाम सभी हमारे तीर्थस्थल का कायाकल्प कर दिया, गरीबों का कायाकल्प कर दिया। मोदी ने विपक्ष के लिए कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, तो सभी लोग समर्थन कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी का ऐसा काम है। आज सब समर्थन कर रहे हैं, कुछ दलों को छोड़ दिया जाए, पूरी जनता जब भाजपा के साथ आ गई है तो जो दल छोटे छोटे वो कहाँ जाएंगे, वो भी धीरे धीरे समर्थन कर रहे हैं। तो पूरी जनता ने मान लिया। और रही बात जनप्रतिनिधि की, हमारे सारे जनप्रतिनिधि अच्छे हैं, और आज हम लोग अगर काम कर रहे हैं तो मोदी और योगी जी का देन है, क्योंकि मोदी योगी जी जात पात नहीं करते हैं, क्षेत्रवाद नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी के सरकार में कुछ जिलों में काम होता था और आज हर विधानसभा में काम हो रहा है। आज जो बदलापुर के नौजवान यहाँ आप देख रहे हैं टोटल यादव के लड़के हैं, एक एक से आप नाम पूछ सकते हैं, उनकी ID कार्ड दे सकते हैं। ये सारे यादव समाज के लड़के वोट दे रहे हैं भाजपा को। क्यों वोट दे रहे हैं? इनको बदलापुर का विकास दिखाई पड़ रहा है। जो बदलापुर में 9 पुले बने हैं, जो हाईवे बने हैं, जो सड़कें बने हैं, जो गरीबों का काम हो रहा है, हर घर नल जा रहा है, नल से जल जा रहा है, हर घर बिजली जा रही है। आज यादव समाज, दलित समाज की महिलाएं खड़ी हैं, वो सब लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण कि बदलापुर का चौतरफा विकास हो रहा है, कोई जात पात नहीं हो रहा है। हम ये नहीं देख रहे कौन किसका समर्थक है, कौन किस जात का है। और वही चीज़ हमारे चाचा जी के अंदर है। कृपा शंकर चाचा ने यह मन बनाया है कि हम बदलापुर में हमारी सड़कें तो विधायक लोग बनाएंगे, लेकिन हम उद्योग लाएंगे, और उद्योग के बहाने हम जो हमारे रोजगार जो पलायन करते हैं, जो जाते हैं बम्बई, दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं, अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चाचा जी ने टाइम लाइन भी निश्चित किया है। उन्होंने कहा है कि मात्र 2 साल के अंदर 2 से 3 हो सकता है, 3 से 4 नहीं होगा। 3 साल के अंदर हम बदलापुर जौनपुर में इतना उद्योग लगाएंगे कि हमारे नौजवानों को कहीं बाहर जाकर के नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होगी, उनको यहीं पर रोजगार मिलेगा। बुढ़ौती में अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, अपनी खेती बाड़ी देखेंगे, अपने नात बात को रिश्तेदार को देखेंगे। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। आज इसीलिए हमारा पूरा परिवार, हमारे दोनों बच्चे, एक बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, उसका एग्जाम चल रहा है, उसके बाद भी आज सवेरे की फ्लाइट से आया है वोट डालने के लिए, और वोट डाल करके फिर वो जाएगा दिल्ली। हमारे एक बच्चा पूरा व्यवसाय देख रहा है, वो भी यहाँ पर आया, हमारी पत्नी भी आई हैं, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमारे मरगूपुर बूथ पर हमारा परिवार मतदान करने जा रहा है, और उसमें हम लोग को आशीर्वाद देने और सहयोग करने हमारे जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री कृपा शंकर सिंह जी, उनका भी आगमन हुआ है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।